हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साहिबगंज जिला से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपका साहिबगंज जिला से संबंधित एक ही प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो में दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साहिबगंज जिला का स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों, इसका स्थापना हुआ था 1983 ईस्वी में। आपको याद रखना है, साहिबगंज जिला का स्थापना हुआ था 1983 ईस्वी में। उसका दोस्तों बात करते हैं साहिबगंज जिला का क्षेत्रफल कितना है, यानी इसका एरिया कितना है। तो इसका एरिया है दोस्तों 2063 वर्ग किलोमीटर। साहिबगंज जिला का क्षेत्रफल आपका 2063 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। तो इसका जनसंख्या घनत्व दोस्तों 558 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में आपका 558 जनसंख्या निवास करती है, इतना लोग निवास करते हैं। अगर आप कुल जनसंख्या घनत्व को क्षेत्रफल से गुना करेंगे तो आपका निकल जाएगा कुल जनसंख्या। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। उसका दोस्तों बात करते हैं सेक्स रेशियो, यानी लिंग अनुपात। साहिबगंज जिला का लिंग अनुपात कितना है, तो 952 लिंग अनुपात मतलब होता है 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या, इसे हम लोग कहते हैं लिंग अनुपात। तो साहिबगंज जिला का लिंग अनुपात हो गया 952। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं साक्षरता, यानी शिक्षित कितना है साहिबगंज जिला में, तो 52.04%। साहिबगंज जिला में साक्षरता दर कितना है, 52.04%। उसका दोस्तों बात करते हैं साहिबगंज जिला के पर्यटन स्थल, यानी घूमने का इलाका क्या क्या है। तो दोस्तों, पर्यटन स्थल है आपका तेलियागढ़ का किला। यह कहाँ पे है, एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। अगर आप झारखंड पुलिस या एसएससी या कुछ भी एग्जाम देते हैं जेएसएससी का, तो आपको पूछ दिया जाता है कि तेलियागढ़ का किला कहाँ पे है, तो आपको बताना है साहिबगंज जिला में। उसका दोस्तों राजमहल पहाड़ी, ये कहाँ पे है, साहिबगंज जिला में। उसके बाद दामिनी को, ये भी कहाँ पे है, साहिबगंज जिला में। ये सारे पर्यटक स्थल है। उसके बाद उधवा पक्षी विहार, यह दोस्तों उधवा में है। ये क्या है, यहाँ पे जो रशियन पक्षी होते हैं यहाँ पे आते हैं प्रवासी करके, मौसम में फिर चले जाते हैं। उसका दोस्तों जामी मस्जिद, यह कहाँ पे है, मंगलहाट में। मेन मतलब इसका मेन लोकेशन है मंगलहाट, लेकिन ऐसे पूछेगा जामी मस्जिद कहाँ पे है, साहिबगंज में। अगर आप जिला स्तर जैसे होम गार्ड या चौकीदार किसी भी एग्जाम जिला स्तर का देते हैं तो आपको एकदम एग्जिट लोकेशन बताना पड़ेगा। तो अगला है आपका कन्यास्थान मंदिर। तो यह कहाँ पे, कन्यास्थान पे ही है। यह श्री कृष्ण का मंदिर है, आपको याद रखना, किस भगवान के लिए, श्री कृष्ण का। यह मंदिर दोस्तों विश्व फेमस है। यहाँ से विदेश से भी लोग इसे देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे रहने का बंदोबस्त किया गया विदेशियों के लिए, विदेशी भवन का निर्माण किया गया है। तो काफी फेमस मंदिर है। उसका दोस्तों बात करते हैं साहिबगंज जिला में कौन कौन सी नदी है। तो नदी का बात करते हैं तो पहला हो जाएगा फेमस नदी गंगा, उसके बाद अजय नदी, उसके बाद गुमानी नदी। यह तीन फेमस नदी है। तो दोस्तों, गंगा नदी की लंबाई कितना है साहिबगंज जिला में, तो आपको याद रखना है। एक सेकंड, मार्कर पेन चेंज कर लेते हैं। तो गंगा नदी की लंबाई है दोस्तों 40 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। साहिबगंज जिला में गंगा नदी की लंबाई कितना, लगभग 40 किलोमीटर। और एक चीज आप याद रखना, गंगा नदी में एक बंदरगाह बनाया गया साहिबगंज में, मेन लोकेशन सकरीगढ़ी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, साहिबगंज टर्मिनल बोल देगा कहाँ पे है, तो यह कौन सी नदी में है, गंगा नदी में। सीधा पूछ दिया जाएगा कि साहिबगंज टर्मिनल को किस नदी में बनाया गया है, तो आपको याद रखना है गंगा नदी पे। तो बहुत ही फेमस है, यानी बंदरगाह है यहाँ पे। उसके बाद गुमानी नदी और अजय नदी। अजय नदी पे हम लोग का मोती झरना जलप्रपात है। कौन सी नदी पे, अजय। और ये गुमानी नदी, ये भी फेमस है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग यहाँ पे साहिबगंज जिला जो है दोस्तों, यह किस प्रमंडल में आता है, तो आपको याद रखना संथाल परगना। संथाल परगना में साहिबगंज जिला आता है। झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है, उनमें से संथाल परगना में हम लोग का साहिबगंज जिला आते हैं। उसके बाद दोस्तों राजमहल पहाड़ी, तो राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य, यह कहाँ पे है, राजमहल मेन लोकेशन। लेकिन अगर पूछेगा कि जिला पूछेगा तो आपको साहिबगंज जिला बताना है। झारखंड पुलिस या अन्य एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम में कि राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो आपको बताना साहिबगंज। उसके बाद दोस्तों मोती झरना, तो यह दोस्तों एक जलप्रपात है। यह क्या है, वाटरफॉल्स। यह किस नदी में है, तो आप याद रखना अजय नदी में है। ठीक है, मोती झरना कौन सी नदी पे, अजय नदी पे। यह एक पर्यटन स्थल भी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने के लिए, मेला का भी आयोजन किया जाता है। उसका दोस्तों साहिबगंज जिला में गांव कितना है, तो दोस्तों विलेज की बात करें तो 1349। साहिबगंज जिला में टोटल गांव कितना है, तो आप याद रखना 1349। उसका दोस्तों बात करते हैं साहिबगंज जिला में अनुमंडल कितना है, तो अनुमंडल है दोस्तों 2। पहला आपका हो जाएगा राजमहल और दूसरा हो जाएगा साहिबगंज। साहिबगंज जिला में 2 अनुमंडल है, राजमहल और साहिबगंज। उसके बाद बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र। तो दोस्तों साहिबगंज में 3 विधानसभा क्षेत्र है। क्या क्या आप याद रखिएगा, पहला आपका हो जाएगा राजमहल, दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका बोरियो, और तीसरा हो जाएगा दोस्तों आपका बरहेट।
ये 3 विधानसभा क्षेत्र है कहाँ पे, साहिबगंज जिला में। उसका दोस्तों बात करते तो प्रखंडों की संख्या कितना है, साहिबगंज में प्रखंडों की संख्या कितना है, तो आपको याद रखना 9 प्रखंड है। साहिबगंज, तालझारी, राजमहल, उदवा, बरहरुआ, पथना, बरहेट, बोरियो और मुंडो। साहिबगंज में कितने प्रखंड है, 9। क्या क्या, साहिबगंज, तालझारी, राजमहल, उदवा, बरहरुआ, पथना, बोरियो, बरहेट, मुंडो, टोटल 9 प्रखंड है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अनुमंडल हो गया, प्रखंड हो गया, विधानसभा क्षेत्र हो गया, पर्यटन स्थल हो गया। उसके बाद संथाल परगना में आते हैं। उसके बाद दोस्तों एक बार रिपीट कर लेना शुरू से। तो यहाँ पे साहिबगंज जिला की स्थापना हुआ था 1983 में। क्षेत्रफल कितना है, 2063 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व कितना है, 558। उसके बाद लिंग अनुपात कितना है, सेक्स रेशियो 952। साक्षरता दर कितना है, 52.04%। उसके बाद नदी है कौन सी, गंगा नदी, अजय नदी, गुमानी नदी। गंगा नदी की लंबाई लगभग 40 किलोमीटर। अजय नदी जिसमें मोती झरना जलप्रपात है, इसे हम लोग मोती झरा भी कहते हैं। किताबी भाषा में कहीं भी आपको मिल जाएगा मोती झरा कहाँ पे, साहिबगंज, या फिर मोती झरना भी रहेगा। गुमानी नदी यह बालू के लिए फेमस है, यहाँ से बालू निकाला जाता है। उसके बाद पर्यटन स्थल हो जाएगा आपका तेलियागढ़ का किला, राजमहल पहाड़ी, दामिन एको, उदवा पक्षी विहार, यहाँ से प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ पे, जामी मस्जिद, और यहाँ पे एक चीज और 12 द्वारी भी याद रखिएगा। उसके बाद कन्हैया स्थान मंदिर। उसका दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपका विधानसभा क्षेत्र क्या क्या है, तो 3 विधानसभा क्षेत्र है आपका, राजमहल, बोरियो, बरहेट। प्रखंडों की संख्या 9, साहिबगंज, तालझारी, राजमहल, उदवा, बरहरुआ, पटना, बरहेट, बोरियो और मुंडो, टोटल 9 प्रखंड है। उसका दोस्तों बात करते हैं गांव का संख्या 1349। अनुमंडल है 2, राजमहल और साहिबगंज। मोती झरना क्या है, एक जलप्रपात है, कहाँ पे है ये, तो बोल देगा लोकेशन इसका, तो दोस्तों महाराजपुर, ठीक है। महाराजपुर से लगभग 2 किलोमीटर ऊंचाई पे जाना पड़ता है पहाड़ की ओर, तो यहाँ पे याद रखना महाराजपुर, महाराजपुर। राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य हो गया साहिबगंज जिला। उसके बाद संथाल परगना में आते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास में इतना ही। अगर आप चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।